हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बड़ी बड़ी बरकत दे। चूंकि ये दुखों का, रोज़ों का टाइम चल रहा है, इसलिए मेरी कोशिश यही है कि आजकल उन चीज़ों पे नज़र डाली जाए जिनका ताल्लुक रोज़ों से, खुदावंद यीशु मसीह की मौत से, खुदावंद यीशु मसीह के दुखों से, खुदावंद यीशु मसीह की वसीयत से, खुदावंद यीशु मसीह के आखिरी दौर के कॉल जो हैं उन पे नज़र दौड़ाई जाए। आज जो हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखेंगे वो है मत्ती की अंजील, उसका 27 बाब और उसकी 50वीं आयत से लेके 56 आयत तक। बहुत बड़े भेद खुदावंद के कलाम में इन वर्सेस में छुपे हुए हैं, जिन पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे खुदा के खादम जिस पे गौर नहीं करते और जिसको बयान करने की कोशिश ही नहीं करते। कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ सच्चाई सामने आएगी, कुछ ना कुछ पास्टर्स को समझ आएगी, कुछ ना कुछ खादमीन को समझ आएगी और कुछ ना कुछ हम कलीसिया को समझ आएगी। हालेलुया। तो अभी हम खुदा के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे मत्ती की अंजील, उसका 27 बाब और उसकी 50 आयत से लेके 56 आयत तक। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और जमीन लर्जी और चट्टानें तड़क गईं और कब्रें खुल गईं और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। पांच सूबादार और जो उसके साथ यीशु की निगरानी करते थे भंचाल और तमाम माजरा देखकर बहुत ही डर गए थे और कहने लगे कि बेशक ये खुदा का बेटा था। और वहां बहुत सी औरतें जो गलील से यीशु की खिदमत करती हुई उसके पीछे पीछे आई थीं, दूर से देख रही थीं। उसमें मरियम मगदलीनी थी और याकूब और यूसुस की माँ और मरियम और जब्दी के बेटों की माँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की कसरत से बरकत हो। मेरे अजीजों, खुदावंद के जिंदा कलाम में से अभी हमने जो चीजें पढ़ी और सुनी, ये वो वाले भेद हैं जिनके बारे में हमें इल्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनमें से कुछ वर्सेस को मैं दोबारा एक बार रिपीट करूंगा। यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और जमीन लर्जी और चट्टानें तड़क गईं और कब्रें खुल गईं और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। मेरे अजीजों, जब खुदावंद यीशु मसीह ने जोरदार आवाज के साथ चिल्ला के जान दी, तो मेरे अजीजों, जान देने से पहले ऑलमोस्ट खुदा ने हमारे फिजिकली जो गुनाह आज के दौर में हमारी जिंदगी में हमसे सरदर्द होते हैं, उन सब की कुर्बानी दे दी। जैसा कि मैं पहले भी कई बार बयान कर चुका हूं कि वो गुनाह जो हम अपनी सोचों से करते हैं, जो हम अपने ख्यालों से करते हैं, उन गुनाहों के कफारा के लिए खुदावंद यीशु मसीह के सर पे लंबे नोकीले कांटों का ताज रखा गया ताकि हमारे सर का, हमारे दिमाग का, हमारी सोचों का कफारा दिया जाए। मेरे अजीजों, जो गुनाह हम अपने हाथों से करते हैं, इन हाथों के साथ जो हम गुनाह करते हैं, उनका कफारे के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने, मेरे अजीजों, हाथों में कील ठकवा के उसका कफारा दिया। जो हम अपने पैरों पे चल के जाके किसी भी किस्म का गुनाह करते हैं, किसी भी किस्म का गुनाह जो हमसे सरजद होता है, उसके कफारा के लिए खुदावंद यीशु मसीह के पैरों में कील ठोंके गए। मेरे अजीजों,
हाथों में कील ठोंकेंगे, जो गुनाह हम हाथों से करते हैं उनके कफारा के लिए, और जो गुनाह हम पैरों से करते हैं उनके कफारा के लिए मेरे अजीजों खुदावंद यीशु मसीह के पैरों में कील ठोंपेंगे। और जो गुनाह हम अपनी जुबान से करते हैं, झूठ बोल के, बुगत करके, पाक रूह के खिलाफ गुनाह करते हैं, यीशु मसीह के खिलाफ गुनाह करते हैं, खुदा बाप के खिलाफ गुनाह करते हैं, बाइबल मुकद्दस के वर्ड ऑफ गॉड के खिलाफ हम गुनाह करते हैं मेरे अजीजों, उन गुनाहों के कफारा के लिए खुदावंद यीशु मसीह के मुंह में मुर मिला हुआ सिरका डाला गया, ताकि जो जबान से हम गुनाह करते हैं उनका कफारा दिया जाए। जो हमारे दिलों में से कद्दूर से निकलती हैं, बदियां निकलती हैं, जिसको हम इंप्लीमेंट करके बहुत बड़े बड़े गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं, उन गुनाहों के कफारा के लिए मेरे अजीजों खुदावंद यीशु मसीह के दिल में पसली में नेज़ा मारा गया। मेरे अजीजों जो गुनाह हम हराम कारी के साथ करते हैं, ज़नाकारी के साथ करते हैं, जो किसी भी किस्म की अडल्ट्री में हम मुब्तला होते हैं, उसके कफारा के लिए खुदावंद यीशु मसीह को 39 कोड़े मारे गए। उन खुदावंद यीशु मसीह के बदन को छलनी कर दिया गया कोड़े मार मार के। तो मेरे अजीजों हमें जब हम इस चीज पे गौर करते हैं और हमारे गुनाहों का बोझ जो हमारे कंधों पे पड़ा हुआ था, जब खुदावंद यीशु मसीह को गतसमनी वो कलकत्ता के मकाम पे, वो जो जहां पे खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया गया, जब खुदावंद यीशु मसीह को वहां पे लाया गया तो खुदावंद यीशु मसीह पे हमारे गुनाहों के बोझ की खातर खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों का बोझ जो उठाया, उसके लिए खुदावंद यीशु मसीह को भारी भरकम सलीब अपने कंधों पे उठानी पड़ी, ताकि वो जो बोझ हमारी जिंदगियों में चलता आ रहा था, उस गुनाह का, उस बोझ का कफारा दिया जाए। मेरे अजीजों जब खुदावंद यीशु मसीह ने कंप्लीट एक एक चीज का कफारा सलीब पे दे दिया, तो मेरे अजीजों एंड पे जो एक चीज बच जाती है वो थी जमीन। जो जमीन लानती हुई थी उसके बारे में कफारा अभी तक नहीं दिया गया था, बाकी चीजों के बारे में तो कफारा हो गया। और जो ही खुदावंद यीशु मसीह के सर से, खुदावंद यीशु मसीह के हाथों से, खुदावंद यीशु मसीह के पैरों से, खुदावंद यीशु मसीह के बदन से खून टपकता 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 हुआ जब जमीन पे गिरा, तो जमीन की भी लानत खत्म हो गई और जमीन ब्लेस हुई। और जब जमीन ब्लेस हुई तो मेरे अजीजों उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने चिल्ला के ऊंची आवाज में, खुदावंद यीशु मसीह ने आवाज के साथ ये जुमला बोला कि तमाम हुआ, और जोरदार आवाज के साथ अपनी जान, अपनी रूह खुदा बाप के स्पुर्द कर दी। मेरे अजीजों जब खुदा के स्पुर्द खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान कर दी, तो उसके बाद जब जमीन पे खुदावंद यीशु मसीह का ब्लड, खुदावंद यीशु मसीह का खून टपका, वो गिरा, तो मेरे अजीजों जमीन उस खून को, उस लहू की गरमाइश को, उसकी ताकत को, उसके जोर को बर्दाश्त ना कर सकी। और मेरे अजीजों जब खुदावंद यीशु मसीह ने कुर्बानी दी तो जमीन थरथरा गई, जमीन कांपना शुरू हो गई, जलजला आया, भंचाल आया, चट्टाने तड़क गई, चट्टानों में सुराख हो गए। तो मेरे अजीजों जब ये सब कुछ होता है तो उस वक्त सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि जितने लोग इस दुनिया में मौजूद थे, जिंदा थे, जिंदों के लिए तो कफारा हो गया, जो मर गए हुए थे उनके लिए कफारा नहीं था। जब तक कोई अपने मुंह से खुदावंद यीशु मसीह के का इकरार नहीं करता, खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत को नहीं मानता, सबसे बड़ी चीज है खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत को नहीं मानता, मेरे अजीजों उसका कफारा नहीं। खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत को मानना और खुदावंद यीशु मसीह के कफारा को मानना और खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत को मानना, और सबसे बड़ी चीज ये कि मानना कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा बाप के बेटे हैं। और जब खुदावंद यीशु मसीह खुदा बाप के बेटे हैं, अगर हम इस चीज पे ईमान लेके आते हैं तो हमारे तमाम के तमाम गुनाह धुल जाते हैं। इस काम के लिए जो नबी पैगंबर तब तक
मर चुके हुए थे, खुदावंद यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हुए थे, वो किस तरीके से खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत का इकरार कर सकते थे कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी। मेरे अजीजों, जो मर चुके हुए थे, मसलूब ही नहीं खुदावंद यीशु मसीह अभी हुए, तो वो कैसे मान सकते थे? इसके लिए मेरे अजीजों, जो ही खुदावंद यीशु मसीह ने जोरदार आवाज के साथ अपनी रूह खुदा बाप के स्पुर्द की, तो उसके बदले में ये होता है कि चट्टानें तिड़कती हैं, कब्रें तिड़कती हैं, कब्रों के मुंह खुल जाते हैं, चट्टानों के मुंह खुल जाते हैं। और मेरे अजीजों, बहुत सारे ईमानदार जो हैं वो जिंदा होके मुकद्दस शहर में जाते हैं खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के बाद, और लोगों को दिखाई देते हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह की मौत के बाद कब्रों के अंदर तो तमाम के तमाम लोग जो के मर चुके थे वो एक बार जिंदा हुए। तमाम के तमाम लोग जो मर चुके थे वो जिंदा हुए, और तब तक वो जिंदा रहे जब तक खुदावंद यीशु मसीह उन कैदी रूहों में मनादी करते रहे। चूंकि जब तक हम जिंदा हैं, अपनी जबान से हम इकरार करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है, खुदावंद यीशु मसीह खुदा बाप का बेटा है, खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए सलीब दी। मेरे अजीजों, कैदी रूहों में जाके खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात की मनादी की कि मैं तुम्हारा कफारा दे चुका हूं, मैंने सलीब पे अपनी जान दी, मैंने 40 कोड़े खाए तुम लोगों की खातर, मैंने तुम्हारे हाथों का कफारा दिया, मैंने तुम्हारे पैरों का कफारा दिया, मैंने तुम्हारी जुबान का कफारा दिया, मैंने तुम्हारी सोचो ख्यालों का कफारा दिया, मैंने तुम्हारे दिलों की कदूरतों का, बदियों का, बुराइयों का कफारा दिया, और मैं आज आया हूं ताकि मैं तुमको साबित करूं कि मैं ही तुम्हारा निजात देता हूं। और जो लोग कई सदियों से, कई हजार सालों से मेरा इंतजार कर रहे थे, उनके लिए मैं आया हूं कि उनको इस कैद से रहाई दूं, और इस कैद से रहाई दे के तुम लोगों को मैं अपनी बादशाहत में लेके जाऊं। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पे जान देने से पहले उस डाकू से कहा था कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। मेरे अजीजों, वो तो सारी जिंदगी गुनाह करता रहा, वो तो सारी जिंदगी गुनाह करता रहा, वो डकैतियां करता रहा, वो डाके मारता रहा, वो सब कुछ करता रहा। तो कैसे पॉसिबल है कि मरने के टाइम पे खुदावंद यीशु मसीह उसे कह रहे हैं कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा? मेरे अजीजों, इसके बारे में जब हम गौर करते हैं इस चीज पे, तो वहां पे क्लियर, बड़ा साफ सुथरे अल्फाज में लिखा हुआ है कि उसने अपने गुनाहों का इकरार किया था सलीब पे। सबसे पहले उसने अपने गुनाहों का इकरार किया था, उसने अपने मुंह से कहा था हम तो अपने गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं, अपने गुनाहों का इकरार किया। बल्कि उसने अपने साथ वाले डाकू को, जो लान तान करता था, उसे रोका कि हम तो अपनी सजा भुगत रहे हैं, वो तो बेकसूर है, वो तो, उसने तो किसी किस्म का गुनाह भी नहीं किया। मेरे अजीजों, वो अपने मुंह से इकरार करता है कि हम गुनाहगार हैं, मैं गुनाहगार हूं, मैं अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा हूं। और खुदावंद यीशु मसीह को वो निजात दहिंदा मानते हुए खुदावंद यीशु मसीह से कहता है कि आए यीशु, मैं ईमान रखता हूं कि तू आज ही खुदा बाप की बादशाहत में दाखिल होगा, और जब तू खुदा की बादशाहत में दाखिल हो, मुझ गरीब, मुझ ना चीज को भी वहां पे याद करना। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। मेरे अजीजों, यहां पे बहुत सारी सोचें और ख्यालात हैं, तफसीरें हैं, जिनको समझने के लिए आज का सरमन आपके लिए बड़ा जरूरी है कि आप इसको अच्छे तरीके से सुने और बार बार इसको सुने, ताकि आपको इस चीज का इल्म हो जाए और आप दूसरे लोगों तक भी ये पहुंचा सके। खुदावंद यीशु मसीह ने उस डाकू से कहा, चूंकि तूने अपने गुनाहों का इकरार किया, मुझे निजात दहिंदा मान लिया, मुझे अपना शाफी मान लिया, मुझे अपना निजात दहिंदा मान लिया कि मैं खुदा का बेटा हूं, वो जिसने खुदा बाप की बादशाहत में दाहिने हाथ बैठना है, तूने मान लिया कि मैं वो हूं, लिहाजा तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा।
मेरे अजीजों, फरदौस भी खुदा की बादशाहत की का एक मकाम है जहां पे तब तक हम नहीं तब तक हम वहां पे ठहरेंगे जब तक हमारी अदालत नहीं होती। खुदा की बादशाहत का ही वो हिस्सा है, खुदा की बादशाहत में ही वो जगह आती है। लेकिन मेरे अजीजों, वो खुदा की बादशाहत का लोअर पार्ट है, नीचे का वो हिस्सा है। खुदा की बादशाहत का नीचे का वो हिस्सा है, लेकिन वहां पे पीस है, वहां पे अमन है, वहां पे खुशहाली है, वहां पे हमें किसी किस्म की अजियत नहीं है। जब लाजर और अमीर आदमी वो मरते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि वो लोअर पार्ट में गए, वो नीचे वाले हिस्से में गए, वो जमीन के नीचे गए, वो लोअर पार्ट में गए, और वहां पे खुदा के जो लोग थे, जो खुदा यीशु मसीह का इंतजार कर रहे थे, या जो रास्तबाज लोग थे, उनकी रूहें वहां पे कैद में थी, उनकी रूहें वहां पे कैद में थी। लेकिन वो आलमे अरवा था, आलमे अरवा जहां पे अभी सजा उनका इंसाफ नहीं अभी हुआ था। लेकिन जो रास्तबाज हैं उनके लिए एक अलग जगह थी, और जो रास्तबाज नहीं थे उनके लिए लोअर पार्ट था एक और उन दोनों पार्ट्स के दरमियान में एक अथाह गड़ा था। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने जब यहाँ पे चिल्ला के जान दी, तो खुदावंद यीशु मसीह जमीन के नीचे पाताल में उस मकाम पे गए जहां पे ये दोनों हिस्से थे, जिसको हम आलमे अरवा कहते हैं, जहां पे कैदी रूहें थी, जहां पे ईमानदार लोगों की भी रूहें थी, जहां पे रास्तबाज लोगों की भी रूहें थी, और जहां पे नारास्तबाज लोगों की भी रूहें थी। खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पे जाके मनादी की। जितनों ने खुदावंद यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया, खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें अपने साथ वहां से लिया और खुदा की बादशाहत में ले गए। खुदा की बादशाहत में, मैं फिर वर्ड यूज करूंगा कि खुदा की बादशाहत का सबसे लोअर पार्ट, जहां पे अभी इंसाफ नहीं हुआ, इंसाफ के दिन खुदावंद यीशु मसीह ने इंसाफ करना है, तो वहां पे वो ठहरे हुए हैं। और वो लोग जो कि रास्तबाज लोग मरे थे, और वो डाकू जो जब मरता है तो वो भी रास्तबाजी में मरता है, क्योंकि वो खुदावंद यीशु मसीह का इकरार करता है कि खुदावंद यीशु मसीह ही निजात देता है, और खुदावंद यीशु मसीह ही हमारे लिए सलीब पे मरा। तो मेरे अजीजों, वो भी पाताल में गया खुदावंद यीशु मसीह के साथ, वहां पे कैदी रूहों में मनादी हुई, और वहां से खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें उठाया और खुदा की बादशाहत में ले गए। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने वालों में से पहले उठे थे। वो जो कब्रें, अभी हमने खुदावंद के जिंदा कलाम में देखा कि कब्रों के मुंह खुल गए, और वो जो रास्तबाज लोग थे, वो जो ईमानदार लोग थे, जो वहां पे कब्रों में सोए हुए थे, वो उठ खड़े होते हैं, वो जाग उठते हैं। और जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में मनादी करके, उन कैदी रूहों में मनादी करके वहां से वापस आते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के बाद उन कैदी रूहों को खुदावंद यीशु मसीह आसमान पे फरदौस में छोड़ के आने के बाद, जब खुदावंद यीशु मसीह उन्हें फरदौस में आसमान पे छोड़ने के लिए जाते हैं, तो वो जो मुर्दे हैं, जो रास्तबाज ईमानदार लोग थे जो कि सो गए हुए थे, वो वहां से निकलते हैं, और वो मुकद्दस शहर में जाके अपने रिश्तेदारों को दिखाई देते हैं, अपने लोगों को दिखाई देते हैं। और उसके बाद जब खुदावंद यीशु मसीह वापस आके अपने शागिर्दों को दिखाई देते हैं, तो उसके बाद वो लोग फिर वापस अपनी कब्रों में जाके सो जाते हैं। लेकिन बदन वहीं पे कब्रों में, और उनकी रूहें जो कैद में थी वो फरदौस में चली जाती हैं। तो मेरे अजीजों, खुदावंद के आज के कलाम के मुताबिक, आज के ये जो कुछ भेद थे, इन वर्सेस में बहुत सारी और चीजें हैं जो कि एक्सप्लेन करने की जिनको जरूरत है। मैं कोशिश करूंगा कि आहिस्ता आहिस्ता उनको भी आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। और आज का ये जो मजबूत तरीन कलाम था, आज का जो ये पावरफुल कलाम था, ये मैं ईमान रखता हूं कि आपकी जिंदगियों में इनकलाब लेके आएगा, और आपकी जिंदगियों में तब्दीली लेके आएगा। खुदावंद यीशु मसीह ने एक बार अपने हाथों में कील ठंकवाए,
बार बार खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में कील मत ठोंके। एक बार तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मर्जी से अपने हाथों में कील ठंकवाए आप लोगों के कफारा के लिए। अब जब आप तौबा करके मसीह घरानों में पैदा होके फिर आप हाथों से गुनाह करते हैं तो आप खुद बड़े नोकीले कील खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में ठोंकते हैं। जब आप कदमों के साथ चल के कहीं पे जाके गुनाह करते हैं तो आप खुदावंद यीशु मसीह के पैरों में, आप खुद खुदावंद यीशु मसीह के पैरों में कील ठोंकते हैं। जब आप सोचों ख्यालों के साथ गुनाह करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह के सर पे दोबारा से उन नोकीले कांटों वाला ताज रखते हैं। जब आप दिल की कदूरतों से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से, अपने रिश्तेदारों के साथ बुग़्ज़ रखते हैं तो आप खुदावंद यीशु मसीह के पसली में एक बार फिर नेज़ा मारते हैं। मेरे अजीजों, जब आप हरामकारी करते हैं, जब आप लोग ज़नाकारी करते हैं, जब आप लोग दूसरों पे गंदी नजर रखते हैं तो मेरे अजीजों उस वक्त के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने एक कम 40 कोड़े अपने बदन पे खाए। जिस्म छलनी हो गया कोड़े खा खा के। मेरे अजीजों, फिर से आप वो 40 कोड़े खुदावंद यीशु मसीह को मारते हैं आप अपने हाथ से। क्या मसीह होने के नाते हमें जेब देता है कि हम ये काम करें? इसलिए मेरे अजीजों, जो हम कहते हैं ना कि हमसे गुनाह सरजद, हम गुनाह करना नहीं चाहते लेकिन हमसे गुनाह हो जाता है, मेरे अजीजों ये गलत चीज है। अगर हम गुनाह नहीं करना चाहते तो खुदा हमें हिम्मत, कुव्वत और ताकत देता है। हमसे गुनाह सरजद हो ही नहीं सकता। हम गुनाह करते हैं सिर्फ इस सूरत में हम गुनाह करते हैं कि हम अपनी लस्ट की वजह से, हम अपनी ख्वाहिशात की वजह से ये काम करते हैं। तो मेरे अजीजों, अगर हम अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल करते हैं तो हम लोग खुदावंद की बादशाह के काबिल होंगे, और जब हम खुदावंद की बादशाह के काबिल होंगे तो आसमान पे जश्न होगा। खुदावंद यीशु मसीह अपने फरिश्तों के साथ मिलके एक बहुत बड़ी ज़ियाफत का एहतमाम करेंगे, और जब एक बहुत बड़ी ज़ियाफत का एहतमाम होगा तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह, खुदा के फरिश्ते और आसमानी तमाम की तमाम मखलूकात वहां पे एक बहुत बड़ी ज़ियाफत में शरीक होंगे। और जब वो उस ज़ियाफत में शरीक होंगे तो मेरे अजीजों, इब्लीस का सर बार बार कुचला जाएगा। जब एक इंसान इस जमीन पे तौबा करता है, ना गुनाह करने का खुदावंद के सामने वादा करता है, तो मेरे अजीजों आसमान पे जश्न होता है, आसमान पे ज़ियाफत होती है और इब्लीस का सर फिर से कुचला जाता है। आज आप तौबा करें, अपनी जिंदगियों को तब्दील करें, और आज आप अपने पैरों से इब्लीस के सर को कुचलेंगे। तो मेरे अजीजों, आज हमने वादा करना है कि खुदावंद के साथ चलेंगे, खुदावंद के कलाम के मुताबिक चलेंगे, और खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करेंगे। अगर हम इस तरीके से करते हैं तो खुदावंद के नाम को जलाल मिलेगा। मेरे अजीजों, खुदावंद आपको बड़ी बड़ी बरकत दे, और इस कलाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और इन रोजों के दौरान ज्यादा से ज्यादा खादमों तक पहुंचे, ताकि वो इस कलाम को सुने और इसके मुताबिक अपने सरमन्स को तैयार कर सके।